मैं 15 सालों से राम नाम जप रही हूँ, अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं। अब अचानक मन विष्णु हरि चतुर्भुज रूप में लगने लगा है। बहुत विचलित हो रही हूँ। मुख से कभी राम नाम कभी विष्णु हरि निकलने लगता है। कृपया बताएं मैं क्या करूँ। एक तो आप जो राम नाम जप कर रही हैं 15 सालों से, इसी को करते रहो। राम ही तो कृष्ण है, यही विष्णु है, कोई अंतर नहीं। आपको विष्णु भगवान में रुचि है तो विष्णु भगवान का चिंतन कीजिए, चतुर्भुज रूप का चिंतन कीजिए, चरणों से मुकुट तक, मुकुट से चरणों तक, वस्त्र अलंकारों का चिंतन कीजिए, अंग प्रत्यंगों का चिंतन कीजिए। ये सुप्रीम पावर है, ऐसा भाव कीजिए। ये सर्वेश्वर प्रभु हैं, यही सर्वत्र व्याप्त हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। यही राम है तो यही कृष्ण है, यही शिव है, यही शक्ति हैं, सब यही हैं। ऐसा भाव करें। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए, प्रभु मंद मंद मुस्कुराते मेरी तरफ देख रहे हैं, करुणा बरसा रहे नेत्रों से। मैं भी उनके दर्शन कर रहा हूँ, कर रहे हो। ऐसा रूप का चिंतन कीजिए और राम 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 कीजिए। असमंजस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यो वै विष्णु स वै रुद्रो, यो रुद्र स पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा, रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परमात्मा, अनंत रूपा, अनंत रूप में वही है। इस प्रकार आप तत्व से जान करके श्रद्धा करें। भगवान नारायण में सहज ही आपकी प्रीति हो रही है, झुकाव हो रहा है। आप चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। हाँ, यदि आप दीक्षा लेना चाहें और भगवान नारायण की उपासना कर रहे हैं तो ये मैं कहूँगा श्री संप्रदाय से दीक्षा लें। वहाँ नारायण मंत्र का परंपरा से दीक्षा प्राप्त आपको हो जाएगी। यद्यपि हम मंत्र सब संप्रदायों के जानते हैं, लेकिन ये अनधिकार चेष्टा हम बताएं, इसलिए आप उन्हीं संप्रदायों में जा कर के गुरु परंपरा से जुड़े और आगे साधना बढ़ाएं। तो आपने कहा कि मैं कभी राम तो कभी विष्णु हरि, नहीं, एक ही चुन लो, कोई अंतर नहीं। क्योंकि आपका 15 सालों का अभ्यास राम राम का, बस राम नाम जपे और भगवान श्री नारायण का ध्यान करें और उनके रूप का, उनकी लीलाओं का, उनको सुप्रीम पावर मान करके उनको प्रणाम करें, उनकी स्तुति करें, उनका पूजन करें, घर में स्थापना करें चतुर्भुज रूप की। एक जगह टिक जाए। राम में आस्था तो राम में टिक जाओ, कृष्ण में आस्था है कृष्ण में टिक जाओ, और विष्णु भगवान में आस्था है वहाँ टिक जाओ, शिव में आस्था तो वहाँ टिक जाओ। एक जगह वही सब कुछ, अपने इष्ट को सर्वत्र देखो। इसलिए आपने कहा मैं बहुत विचलित हूँ, विचलित होने की आवश्यकता नहीं। आप बिल्कुल ठीक है, जहाँ भी मन लगे लगाइए। लग तो भगवान मेरा ना, किसी भी रूप में लग रहा है। अगला प्रश्न है, ये तो हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा न हो और सेवा पूजा भोग आरती की जाए तो वह सेवा प्रभु स्वीकार करते हैं या नहीं। धन्ना जाट के आगे ना शालिग्राम था, ना कोई मूर्ति थी। बहलाने के लिए ब्राह्मण देवता ने एक पत्थर दे दिया था नदी से उठा के, उसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं की थी। और धन्ना जी कोई मंत्र नहीं जानते थे, कुछ नहीं, बस मान लिया ये गुरुजी ने दिए, ये ठाकुर जी हैं। और गुरुजी ने कहा था भोग लगाए खाना, तो मैं पहले भोग लगाऊंगा। अब ये प्रकट होके नहीं खा रहे हैं। देख कर जिद भक्त के दिल हिल गया भगवान का। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं धन्ना जी ने, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। और देखो वहीं से भगवान प्रकट होके उनका भोग आरोगा। भक्तमाल में तो बड़े विस्तार से कथा धन्ना जी की। तो वहाँ कहाँ कोई स्थापना की थी, कहाँ अभिषेक किया था। भाव है, भाव प्रतिष्ठा तो हो गई ना। यदि कर्मकांड की रीति से प्रतिष्ठा नहीं हुई तो भाव प्रतिष्ठा तो हो गई। बस आप ठाकुर जी को स्नान कराओ, हाँ पंचामृत से स्नान कराओ प्रथम बार, उससे पहले गंगा जल से स्नान कराओ पवित्रीकरण के लिए, क्योंकि किस किस के हाथ लगे होते हैं मूर्तियों में भी, तो थोड़ा शुद्धिकरण हो जाए। और फिर दूध दही घी शायद शक्कर से पंचामृत से स्नान करा के पवित्रीकरण हो गया। और उसमें भाव प्रतिष्ठा कर लिए कि इस अभिषेक से पहले मूर्ति थी, अब अभिषेक हो चुका, अब ये मूर्ति ने, अब ये साक्षात मेरे ठाकुर जी हैं, ऐसा भाव कर लो। और फिर जो भी आप जैसा भी चाहें, जैसा आपको नॉलेज है उसके अनुसार भगवान की सेवा पूजा करें। तो ये आवश्यक नहीं कि आप विधि विधान से उसमें स्थापना करें। हाँ, जो मंदिरों में 12 उंगल से बड़े विग्रह अचल स्थापना, वहाँ के लिए कहा
कर्मकांड की रीति से स्थापना होनी चाहिए। घर में जो 12 उंगल से छोटे ठाकुर जी हैं उनमें विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, बस आपका भाव है। तो आपने लिखा ना कि प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मैं सेवा पूजा करते, कोई नहीं, आप कीजिए, उसका फल मिलेगा। बस मूर्ति मत मानिए। अब आप जब पूजा करने लगे उसको मूर्ति मत मानो, और साक्षात ठाकुर जी ऐसा भाव करके कीजिए सेवा।